हेलो प्यारे छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मैकियावली आधुनिक युग का वह विचारक है जिस पर सर्वाधिक प्रभाव आधुनिक युग का दिखाई देता है और आधुनिक युग की जो संपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हैं और राजनीति में साधन हैं, राजनीति में राजनेताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले विचार पद्धतियां हैं, उन सब के संदर्भ में वही विचार चिंतन जो है मानव के माध्यम से करने का विचार देता है। जहां राज्य के बारे में हम विचार करें तो मैकियावली कि राज्य के संबंध में विचारों के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में मैकियावली का विचार और दृष्टिकोण अन्य विचारकों से अलग है। एक और जहाँ राज्य को अरस्तु स्वाभाविक संस्था मानते हैं, उस विचार का खंडन करता है मैकियावली और कहता है कि राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं है, कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य जो है प्राकृतिक और संस्था नहीं मानने के पीछे उसका कारण है, मैकियावली ये मानता है कि राज्य मानवकृत संस्था है, मानव द्वारा बनाई गई संस्था है। मानव की जो प्रकृति है उसके विचारों के आधार पर वो राज्य की विवेचना करते हैं और कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्ति स्वार्थी था। व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसकी दशा शोचनीय थी, सदैव संघर्ष और कलह होता रहता था, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा नहीं थी, एकता और संगठन भी नहीं था। तो व्यक्ति की जो प्रकृति है झगड़ालू, ईर्ष्यालु, स्वार्थी है, कृतघ्न, इस प्रकार की प्रवृत्ति की वो बात करता है। तो कहता है इस व्यवस्था से जो उलझनें थी उन उलझनों को उचित व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। अर्थात सामान्य हित और कल्याण की भावना से व्यक्ति के हितों का संयुक्तिकरण राज्य की उत्पत्ति का कारण बनता है और वही राज्य हो जाता है। तो मैकियावली ये कहता है कि इतिहास का ये अनुभव प्रमाणित करता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार स्वार्थ है। असभ्य जातियों के संगठन को करने के लिए राज्य का उदय हुआ है। राज्य के जो उदय है इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है और अपने लिए राज्य का निर्माण किया है। इसलिए राज्य व्यक्तिकृत संस्था है, मानव निर्मित संस्था है। ये कोई स्वाभाविक संस्था नहीं, ऐतिहासिक संस्था नहीं, न ही ये ईश्वरकृत संस्था है या देवीय संस्था है। मैकियावली कहते हैं कि जो समाज के बल का परिणाम राज्य है, मनुष्य की दुष्टता, मनुष्य की स्वार्थपरायणता को सीमित और नियंत्रित करने के लिए बलशाली और बाह्य शक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसकी पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है। इस कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की प्रकृति की बात करें तो राज्य की प्रकृति भी परिवर्तनशील प्रकृति की बात करता है। वो कहता है समय, काल, परिस्थिति और मानवीय स्वभाव उनके अनुरूप जैसे जैसे परिवर्तन आता है राज्य में भी परिवर्तन आ सकता है, जिस चक्रीय परिवर्तन को वे स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं राज्य कोई देवीय उत्पत्ति नहीं है। राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का बल्कि मैकियावली खंडन करते हैं। वो कहते हैं राज्य समस्त संस्थाओं में उच्चतर संस्था है, समस्त संस्थाएं राज्य के अधीन और राज्य के प्रति उत्तरदायी है। राज्य हित के लिए व्यक्ति के हितों का भी बलिदान किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीनीकरण करने पर ही चहुमुखी विकास की प्राप्ति कर सकता है। अतः राज्य की शक्ति सर्वोच्चता को मैकियावली स्वीकार करते हैं कि राज्य सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, संप्रभु है और सारी जो संस्थाएं हैं वो सब राज्य के अधीन हैं और राज्य के अनुसार हैं और राज्य व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप राज्य नामक संस्था है। इसलिए राज्य न देवी है, न ईश्वरीय है, न स्वाभाविक है और न ही ऐतिहासिक है। इसलिए राज्य के विचारों के संदर्भ में हम देखें तो संक्षिप्त में हम ये कहेंगे कि मैकियावली राज्य को मानव की प्रकृति के विचारों के आधार पर निर्मित करने की थ्योरी देता है। राज्य के विशाल आकार, राज्य के स्वरूप का वे समर्थन करते हैं, राज्य की प्रकृति के विकास की वो बात करते हैं और राज्य की प्रकृति की परिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं, राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हैं और इसी आधार पर हम कह सकते हैं राज्य का जो
निर्माण है, राज्य का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए वो कहते हैं कि राज्य का बेसिक उद्देश्य शक्ति का अर्जन करना है। और शक्ति अर्जन करना, शक्ति का सुदृढ़ीकरण करना और शक्ति को बनाए रखने के लिए राज्य का मूल उद्देश्य है। इसलिए राज्य ही साध्य है और राज्य ही साध्य है और साध्य के साथ साधन जो है वो शक्ति है। इसलिए शक्ति जो है, राजा का कार्य है कि वो शक्ति का विस्तार करे, अधिक से अधिक शक्ति को संगठित करे, अपना शक्ति संवर्धन करे, अपने प्रभाव का विस्तार करे, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहे और राजा भली प्रकार से उन उपायों का प्रयोग करे जिन उपायों से राज्य की रक्षा हो सकती है। और जो रक्षा के उपाय में चाहे वो उचित हों या अनुचित हों, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाता है शक्ति अर्जन के लिए, राज्य रक्षा के लिए, क्योंकि राज्य की रक्षा में जो कार्य उपाय अपनाए जाएं, चाहे वे उपाय नैतिक हों या अनैतिक हों, वे ही उपाय राज्य की सुरक्षा के लिए अगर आवश्यक है तो उन्हें अपनाना चाहिए। राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत मैकियावेली प्रतिपादित नहीं करता। वो सभी प्रकार के साधनों को प्रयुक्त करने की बात करते हैं। राज्य और शासन का विभेद करते हैं मैकियावेली और कहते हैं कि आदर्श राज्य को कायम रखने के लिए आवश्यक है, आदर्श राज्य का मतलब पूर्णतः सफल राज्य हो, झंझाटों और आघातों से मुक्त हो, सत्ता का सर्वोपरि अंग राज्य स्वयं हो। इस प्रकार से राज्य को सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करते हैं मैकियावेली और कहते हैं कि राज्य जो है उसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो वह वर्गीकरण करते समय भी अरस्तू के वर्गीकरण को स्वीकार करता है। और अरस्तू के वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए मैकियावेली ये कहते हैं कि राज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। अरस्तू राज्य को शुद्ध और अशुद्ध रूप में बांटता है, राजतंत्र की बात करता है, निरंकुश तंत्र की बात करता है, कुलीन तंत्र की बात करता है और मध्यम कुलीन तंत्र के बाद है जो वर्ग तंत्र की बात करता है। इसके साथ प्रजातंत्र की बात करता है, भीड़ तंत्र की बात करता है। यहाँ इसको यह भी स्वीकार करता है, परंतु मैकियावेली जो है वो दो पुस्तकें उसकी महत्वपूर्ण है राजनीति की, जिसमें एक और डिस्कोर्सेज और दूसरी और प्रिंस। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली गणतंत्र के विचारों को प्रस्तुत करते हैं और गणतंत्र के विचारों को प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं कि सभी परिस्थितियों के लिए एक प्रकार का शासन सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं रहता। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन अर्थात शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कोई भी शासन या कोई भी सरकार शाश्वत नहीं है। गणराज्य उत्तम सरकार है, उसमें सरलता है, उसमें परिवर्तन संभव है, स्वतंत्रता और व्यक्ति की जो है इसमें अधिक संरक्षित रहता है। परंतु ऐसा राज्य मानव स्वभाव के कारण संभव दिखाई नहीं देता। इसी कारण वो राजतंत्र की ओर झुकाव करता है और प्रिंस में राजतंत्र के और निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो गणतंत्र की जब वो बात करते हैं डिस्कोर्सेज में, तो डिस्कोर्सेज में वो कहते हैं कि गणतंत्र क्या है। गणतंत्र नागरिकों का शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करने वाली पद्धति है। राजनीति में की शिक्षा प्राप्त नागरिकों को होती है गणतंत्र में। चरित्र निर्माण में गणतंत्र विकास करने में सहयोग देता है। नागरिक गणतंत्र में संतुष्ट रहते हैं। नागरिक पारस्पर मेल मिलाप की भावना विकसित होती है गणतंत्र में। नागरिकों के परिस्थितियों के अनुकूल सत्ता में परिवर्तन, कार्यों में परिवर्तन का माध्यम बनता है गणतंत्र। परिस्थिति के अनुकूल गणतंत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। पारस्परिक नागरिकों में मेल जोल की भावना का विकास करता है। एक की तुलना में लोगों को अधिक लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, नहीं है, इसलिए गणतंत्र में अधिक भ्रष्टता की संभावना कम दिखाई देती है। जो संधियां की जाती है गणतंत्र में, उन संधियों का सही ढंग से पालन होता है और सामान्य निर्णय, एक व्यक्ति के निर्णय के स्थान पर अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय श्रेष्ठ होता है, सही होता है, समझदारीपूर्ण निर्णय होता है। पर वो ये कहते हैं कि संकट काल में मैकियावेली की मान्यता है कि गणराज्य का संचालन करना कठिन होता है। पदाधिकारी निर्दयी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो उपाय भी बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जो गणतंत्र है उस गणतंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके लिए वे कहते हैं कि गणराज्य नृजातीय या सजातीय हों,
गणतंत्र के अंतर्गत धर्म, भाषा और विधि की एकता स्थापित हो। विधि निर्माण सामाजिक परंपरानुकूल होना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों में सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए कानूनी उपाय होने चाहिए और उन्हीं उपायों के द्वारा वो गणतंत्र को उपलब्ध कर सकते हैं। गणतंत्र की वास्तविकता को परिभाषित ही नहीं करते बल्कि स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। कानून का शासन जरूरी है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों की धन और संपत्ति की पर्याप्त समानता होनी चाहिए। नागरिकों में असमानता नहीं होनी चाहिए धन में और संपत्ति में, बल्कि उनमें समानता के परिवेश और समानता की जो परिस्थितियाँ क्रिएट की जानी चाहिए। राजनीति सत्ता का बिखरा अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण गणतंत्र में होता है, जहाँ जनता सद्गुणी होती है, लोक भावना से प्रेरित और संगठित होती है, वहाँ गणतंत्र सफल होते हैं। परंतु जब इटली की जो स्थिति देखता है, क्योंकि मैकियावेली एक देशभक्त राष्ट्रवादी विचारक हैं, इटली की जो स्थिति है वो एक प्रकार से राज्य के रूप में वह विघटित है। सामाजिक रूप से इटली भ्रष्ट है, नैतिक रूप से इटली का पतन हो चुका है। ऐसी स्थिति में इटली पर 5 पार्टों में विभाजित हो जाता है। तो और वह चाहता है कि इटली का एकीकरण हो, इटली एक सशक्त और ताकतवर राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभर कर निकले। इसलिए वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति की सुदृढ़ता मूल रूप से उद्देश्य है और नैतिक और अनैतिक, न्याय और अन्याय, अच्छा और बुरा प्रश्न इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। निरंकुश, निरपेक्ष और निष्ठुर शक्ति के शासन द्वारा ही एक प्रकार से इटली का एकीकरण हो सकता है। तो इटली के एकीकरण की बाध्यता, या यूँ कहें कि इटली के सशक्तिकरण और विकास और निर्माण की विचार उन्हें एक निरंकुश राजतंत्र के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं। परंतु वो कहते हैं कि राजतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक निर्वाचित राजतंत्र, एक वंशानुगत राजतंत्र। और मैकियावेली निर्वाचित राजतंत्र को स्वीकार करते हैं, वंशानुगत राजतंत्र पर इतना अधिकार नहीं करते, उस पर विचार कम करते हैं। वो कहते हैं कि जो मैकियावेली कहते हैं कि शक्ति का जो आधार है वो अगर राज्यों को विभाजित कर दें तो 2 प्रकार के राज्यों में विभाजन दिखाई देता है। वो एक कहता है एक तो स्वस्थ राज्य होता है, एक अस्वस्थ राज्य होता है। स्वस्थ राज्य कौन सा होता है? जिस राज्य में निरंतर संघर्षशील और युद्ध जारी रहें, अर्थात निरंतर संघर्ष करता रहे, युद्धों से ग्रसित रहे, वो राज्य जो है शक्तिशाली और स्वस्थ राज्य था। क्योंकि जब संघर्ष चलता रहता है तो जनता में एकता बनी रहती है, सारी जनता, पूरा देश एकात्मक दृष्टि से एक होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर देखें तो आंतरिक कलह उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसे राज्य में। इसलिए वो राज्य स्वस्थ राज्य है जो सदैव समृद्धि करता है, युद्धशील रहता है, विकास का कार्य करता है और शक्ति पर आधारित है। अब अस्वस्थ राज्य क्या है? वो कहता है अस्वस्थ राज्य का मतलब है उसके नागरिक जो हैं स्वार्थी होते हैं। जिस राज्य के नागरिक स्वार्थी हैं वो अस्वस्थ है, क्योंकि नागरिक राज्य हित की अपेक्षा स्वहित और स्वार्थ की पालना में ध्यान देते हैं। आंतरिक एकता का अभाव पाया जाता है, बाह्य आक्रमणों का वह राज्य शिकार हो जाता है, इसीलिए वो अस्वस्थ राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए विकास के लिए तो मैकियावेली गणतंत्र की बात नहीं करते, राजतंत्र की बात करते हैं। अगर विकास करना है, एकीकरण करना है, सुदृढ़ीकरण करना है तो निरंकुश राजतंत्र चाहिए, और अगर शासन में स्थायित्व चाहिए तो गणतंत्र अधिक सक्षम दिखाई देता है। तो एक प्रकार से राजतंत्र के विचार और दूसरी ओर गणतंत्र के विचार राज्य के विचारों में उसके चिंतन में दिखाई देते हैं। और अन्य विचारों के बारे में वो कहता है कि जो कुलीन शासन है वो अभिजात्य वर्ग का और मध्यम वर्ग दोनों के हितों को ही संतोष नहीं प्रदान करता, बल्कि दोनों के हितों के विपरीत रहता है। इसलिए नागरिक शासन में वो कहते हैं कि नागरिकों का जो शासन है उस शासन के शत्रु जो लोग हैं वे लोग आलस्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोग शत्रु होते हैं, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोग शत्रु होते हैं, लाभकारी सेवाएं दिए बिना धन के अपना लाभों का जीवन जीते हैं, अपने लाभ पर जीते रहते हैं, हर जगह नागरिक शासन के शत्रु कहे जा सकते हैं। इसलिए हम मैकियावेली के विचारों को जब पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि मैकियावेली एक सशक्त राजतंत्र का समर्थक है,
दूसरी ओर गणतंत्र में उसने अपना जीवन यापन किया है। गणतंत्र के अंतर्गत 10 सदस्यों की परिषद का वो सदस्य रहता है और इसलिए गणतात्मक शासन को भी वो स्वीकार करता है। साम्राज्य के निर्माण के लिए वो जो है शक्ति और भय को आवश्यक मानते हैं और ये कहते हैं कि राज्य के संरक्षण जो है विधि के द्वारा श्रेष्ठतर संरक्षण किया जा सकता है और विधि जो है स्थायी शासन की प्रथम शर्त है। विधि के द्वारा ही शासन का नियमन किया जा सकता है और जो विधि है वो विधायक ही विधि का स्रोत होता है। उसके आदेश ही विधि की संज्ञा दी जा सकती है। वो ये कहते हैं कि वो अपने उद्देश्य और अपने कला के माध्यम से वो ये जानता है जो विधायक है कि वो सही है। इसलिए विधि के लिए वो विधायक अर्थात शासक कर्ता जो विधि संचालन करता है, विधि निर्माण करता है, वो ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मैकियावेली के विचार में अगर हम कहें तो न तो विधि देवी है, न विधि जो है जिसे हम कहें सार्वभौमिक है, न विधि विवेक जनित है, न विधि जो है विवेक का प्रतिनिधित्व करती है, ना ही विधि जन समुदाय की परंपरा है। विधि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए जो शासक है उस शासक द्वारा निर्मित जो कार्य हैं वो विधि है और वह विधि राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक ढांचे को परिवर्तित कर सकती है, राज्य की प्रकृति में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के लक्ष्य को परिवर्तित कर सकती है, राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए ये जो विधि है उस विधि पर किसी प्रकार की सीमाएं थोपने की बात नहीं करता मैकियावेली। वह कहता है कि वह राज्य के संदर्भ में कुछ भी कर सकता है। वो शासक उस शासक के कार्यों की जांच और उसके कार्यों का मूल्यांकन का अगर कोई आधार है तो उसके कार्यों की उपयोगिता उसका आधार है कि वो क्या कार्य करता है। वे कार्य राज्य के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है, राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है, राज्य की शक्ति का विस्तार कितना सहायक है। इन्हीं कारणों के आधार पर राज्य की बात करता है, राज्य के मापदंड की बात करता है। राज्य के आचरणों की बात करें तो राज्य के दोहरे आचरण दिखाई देते हैं और वो ये कहता है एक और व्यक्ति नैतिकता का जीवन यापन करता है, दूसरी ओर राष्ट्र की नैतिकता अलग है बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्र की रक्षा के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग है, चाहे वो क्रूर साधन हो, चाहे वो दमनात्मक साधन हो, चाहे वो ध्रुत साधन हो, चाहे वो कपट हो, चाहे वो छल और प्रपंच से युक्त हो। राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए नैतिकता के जो विचार हैं, राष्ट्र की नैतिकता अलग है, व्यक्ति की नैतिकता अलग है। इस प्रकार से हिंसा का प्रयोग जो है विनाश के लिए करते हैं उनकी निंदा होती है। वो कहता है जो इस कार्य का प्रयोग लाभकारी उद्देश्य के लिए करते हैं उनकी निंदा नहीं होती। निरंकुश और हिंसा और शक्तिशाली राजनीति की औषध है। निरंकुशता, हिंसा राजनीति की शक्ति का एक औषधि है, एक विष तो है ये, पर इस विष का जो प्रयोग है वो बड़ी सावधानी से राजाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, शासकों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि राजा और शासक जब इसका सही उपयोग करेंगे तभी राष्ट्र की सुरक्षा संभावित है, सही रूप में रह सकती है, नागरिकों का विकास हो सकता है। इसलिए राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत जो है मैकियावेली प्रतिपादित करते हैं। राज्य का दर्शन या राज्य के वह सिद्धांत नहीं देता कि सैद्धांतिक रूप में राज्य को ये होना चाहिए, राज्य को ऐसा होना चाहिए। वो कहता है राज्य कैसा है, उसे कैसे एकत्र किया जा सकता है, कैसे शक्ति संपन्न किया जा सकता है, कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। इन्हीं विचारों को राज्य के संदर्भ में मैकियावेली के विचार माने जा सकते हैं। परंतु दूसरी ओर अगर हम देखें तो मैकियावेली के जो विचार हैं, राज्य हित की सुरक्षा के लिए मैकियावेली अनेक प्रकार के शासक को सुझाव देता है, शासक की सफलता के परामर्श देता है। और हम दूसरे वीडियो में शासक के सुदृढ़ीकरण के, शासक के स्थायित्व के और राज्य की सुरक्षा के उपाय जो मैकियावेली ने बताए हैं, जिन पर आज का आधुनिक राजनीतिक चिंतन सारा कार्य करता है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।